गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम ये चैप्टर 16 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट. दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग द 4 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गार्बेज जो है उसको कम से कम होने दें. वेस्ट जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है उसे कम करें. इसके लिए हमें 4 R का यूज कर सकते हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज. तो फर्स्ट है रिड्यूस. वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय थ्रोइंग लेस. सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज. अगर हम वेस्टेज कम करें तो उसमें क्या चीज एग्जाम्पल के तौर पे: डू नॉट बाय अ न्यू स्कूल बैग, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ परफेक्टली यूजेबल वन. अगर आपके पास नया स्कूल बैग है वो बिल्कुल अच्छा है, साफ सुथरा है, और लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स वो ऑलरेडी आपके परफेक्ट हैं, तो आपको हर साल नए नहीं लेने चाहिए जिससे कि आप उसको फेंकना पड़े. कैरी योर ओन क्लॉथ बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग टू अवॉइड द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स. जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो पॉलिथीन बैग्स को अवॉइड करने के लिए अपने घर से ही एक बैग लेकर जाना चाहिए आपको, क्लॉथ बैग. Use metal plates instead of disposable plastic paper plates and cups. Metal plates का यूज करना चाहिए जिसको बार बार आप धो करके दोबारा यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक पेपर प्लेट्स वगैरह को छोड़ देना चाहिए. टेक ओनली दैट मच ऑफ फूड ऑन योर प्लेट दैट यू कैन ईट. आप कभी भी खाने के लिए जब बैठे तो आपको अपनी प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप खा सकें. छोड़कर उसको फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. यूज इंक पेन्स इंस्टेड ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स एज इंक पेन कैन बी रिफिल्ड. इंक पेन का यूज करना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंक पेन्स को दोबारा से रिफिल किया जा सकता है. और बॉल पॉइंट पेन आप क्या करते हैं, यूज करके उसको फेंक देते हैं और फिर नया खरीद लेते हैं. नेक्स्ट R इज रीयूज. रीयूज इज टू यूज एन आइटम मोर देन वंस. रीयूज का मतलब है एक ही चीज को बार बार यूज करना. रीयूजिंग ऑफ आइटम्स इज अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट. ये भी एक वेस्ट को रिड्यूस करने का एक मेथड है. इसके एग्जाम्पल है: प्लास्टिक जार इन विच वी गेट फूड आइटम्स लाइक पिकल्स एंड जैम्स कैन बी रीयूज लेटर ऑन फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस, शुगर एंड पल्सेस. आप मार्केट से कुछ भी खाना खरीद के लाते हैं, चाहे वो जैम है, चाहे वो पिकल्स हैं, बिस्किट्स हैं, उन प्लास्टिक बैग को धोकर दोबारा से आप अपने घर में किसी भी चीज को स्टोर करने में यूज कर सकते हैं, जैसे पल्सेस, स्पाइसेस, शुगर एक्सेट्रा. मैट्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स. ओल्ड क्लोथ से आप डोरमैट बना सकते हैं. ओल्ड क्लोथ एंड फर्नीचर शुड बी डोनेटेड टू पुअर सो दैट दे कैन रीयूज्ड. अगर आपका फर्नीचर पुराना हो गया है या आप कपड़ों से आपके कपड़े पुराने हो गए हैं तो आपको उन्हें पुअर पीपल में बांट देना चाहिए ताकि वो उसका यूज कर सकें. रीयूज ओल्ड न्यूज़पेपर टू मेक कैरी बैग्स और ओल्ड चार्ट्स टू कवर योर बुक्स, नोटबुक्स एंड फाइल्स. न्यूज़पेपर्स का या कैलेंडर्स का, जैसे हमारे घर में पुराने कैलेंडर्स होते हैं, उनको या तो आप कैरी बैग बना लीजिए या उन चार्ट का या न्यूज़पेपर को आप अपनी बुक्स पर, नोटबुक्स पर, फाइल्स पर कवर चढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं. Paper napkin can be replaced with cloth napkin that can be washed and reused. पेपर नैपकिन्स की जगह आपको हैंकरचीफ या क्लॉथ नैपकिन का यूज करना चाहिए जिसे हम धोकर बार बार यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट R इज रिसाइकिल. यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, used books and notebooks, plastic bottles, glass container and metal objects to the junk dealer. Means kabadi wala. The junk dealer separates all things item for recycling. रिसाइकलिंग का क्या मतलब है? पुरानी चीजें जो हम कहते हैं ना कि कबाड़ी वाला आके ले जाता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पुरानी नोटबुक्स हैं, बॉटल्स हैं, वो क्या करता है, उन सबको अलग अलग छांट कर उसको रिसाइकिल के लिए भेज देता है. मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. पुरानी चीजों से, यूजफुल थिंग्स से, वेस्ट मटेरियल से नए चीज बना लेना रिसाइकलिंग कहलाता है. ओल्ड न्यूज़पेपर आर रिसाइकल्ड टू मेक टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड. पुराने न्यूज़पेपर, पुरानी बुक्स वगैरह जो हैं वो रिसाइकिल करके टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड बनाने के काम आती हैं. मटेरियल्स लाइक ग्लास, मेटल प्लेट्स, plastics and papers are collected, separated and sent to recycling industries.
ग्लास, मेटल, हर चीज अलग अलग तरीके की अलग कलेक्ट करके उसको सेपरेट करके रिसाइकलिंग के लिए इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है, वेयर दे आर रिसाइकल्ड टू मेक फ्रेश ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और पेपर प्रोडक्ट्स, जहां पर रिसाइकिल कर उसको नया ग्लास, नए मेटल्स, नए प्लास्टिक्स और नए पेपर प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है. वी नो दैट पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प. बाय रिसाइकलिंग यूज पेपर वी कैन सेव मैनी ट्रीज. हम जानते हैं कि पेपर जो है वो वुड पल्प से बनता है, तो अगर हम पेपर का रीयूज करेंगे तो उससे ट्रीज को हम सेव कर सकते हैं. द प्लास्टिक कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली. सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बैग्स. अगर किसी प्लास्टिक कंटेनर में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रखा है तो उसको रिसाइकिल अलग से करना चाहिए, ताकि उसका जो रिसाइकिल करने के बाद उस प्लास्टिक बैग में उसको क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी नुकसान ना हो और उसका बैग ना बनाया जाए. नेक्स्ट है आपका रिफ्यूज. डू नॉट टेक प्लास्टिक बैग फ्रॉम शॉपकीपर. ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड. रिफ्यूजिंग ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज. प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो शॉपकीपर से लेने के लिए मना करें और उनको बोलें कि इसकी जगह पर पेपर बैग रखें या कपड़े का बैग रखें. इस तरीके से रिफ्यूज करके हम जनरेशन ऑफ गार्बेज को कम कर सकते हैं. यहां पर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज हैं. गार्बेज इज अ सॉलिड वेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ग्लास पीसेस, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, उसको हम रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं. इसलिए ग्लास जो है, ग्लास के पीसेस वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं.